दोस्तों एक किसी भी एवरेज डॉग का एवरेज बाइट फोर्स अराउंड 230 टू 250 psi के आसपास होता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि किसी भी जानवर को या फिर इंसान को बुरी तरीके से घायल कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक पिटबुल टेरियर जो होता है उसकी बाइट फोर्स अराउंड 250 psi के आसपास होती है, 250 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और हम सभी को पता है कि पिटबुल की बाइट कितनी ज्यादा खतरनाक होती है और कितनी बुरी तरीके से ये इंसानों को जख्मी कर सकते हैं। लेकिन ये बात जान के अब भी सरप्राइज हो जाओगे कि जो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल डॉग बाइट फोर्स की लिस्ट है उसमें पिटबुल का कोई नामो निशानी नहीं है। पिटबुल एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 डॉग ब्रीड्स के बारे में विद द मोस्ट पावरफुल बाइट फोर्स। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस टॉप 5 की लिस्ट में कई ऐसे डॉग ब्रीड्स हैं जिनकी बाइट फोर्स एक लायन से भी ज्यादा है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले डॉग ब्रीड से। नंबर 5, टोशा इनू। टोशा इनू, जिसे जापानीज मैस्टिफ या फिर जापानीज टोसा भी कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डॉग ब्रीड है जो कि जापान से आती है। टोशा इनू को डेवलप करने का मेन रीजन था डॉग फाइटिंग। एक टाइम था जब जापान में डॉग फाइटिंग काफी पॉपुलर था, जहां पे एक रिंग में 2 डॉग्स को एक साथ भिड़वाया जाता था और वहां पे डिसाइड होता था कि विनर कौन है। अब टोशा इनू को डेवलप इस तरीके से किया गया कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, साइज में बड़ा हो और एक और खासियत के साथ आए कि वो आवाज ना करे। जापानीज डॉग फाइटिंग रूल्स के अनुसार डॉग फाइटिंग रिंग में अगर डॉग आवाज निकालता है लड़ते वक्त तो इसका मतलब वो कमजोरी की निशानी है। तो इसीलिए टोशा इनू को इस तरीके से डेवलप किया कि फाइटिंग रिंग में वो डॉग जरा सी भी आवाज ना निकाले, चिल्लाए नहीं। टोशा इनू के मस्कुलर जॉस और बिग हेड साइज की वजह से ये डॉग ब्रीड करीब 555 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का बाइट फोर्स प्रोड्यूस करती है, जो कि ऑलमोस्ट एक रॉटवाइलर से डबल है। इस लिस्ट में 4th नंबर पर है फ्रेंच मैस्टिफ, जिसे डॉगी डे बोर्डॉग्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, फ्रेंच मैस्टिफ आती है फ्रांस से और कहा जाता है कि ये डॉग ब्रीड अराउंड 12th सेंचुरी के आसपास डेवलप की गई थी, जहां पे इनको हंटिंग के लिए, गार्डिंग के लिए और पुलिंग के लिए यूज किया जाता था, जहां पे कार्ड्स खींचते थे ये। फ्रेंच मैस्टिफ का बाइट फोर्स ऑलमोस्ट एक टोशा इनू जितना ही है, विच इज अराउंड 560 psi। लेकिन इतनी पावरफुल बाइट फोर्स होने के बावजूद भी फ्रेंच मैस्टिफ एक जेंटल जायंट है। मैं बहुत सारे फ्रेंच मैस्टिफ से मिला हूँ डॉग शोज वगैरह में और मोस्टली मुझे ये फ्रेंडली ही मिले हैं, जिसका मेन रीजन है प्रॉपर अपब्रिंगिंग और सोशलाइजेशन। नंबर 3, केन कॉर्सो। केन कॉर्सो आजकल के टाइम में काफी पॉपुलर हो रही है इंडिया में भी, और बहुत से लोग ओन कर रहे हैं और ये डॉग्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। केन कॉर्सो जाने ही इसलिए जाते हैं अपनी गार्डिंग एबिलिटी की वजह से, अपने पावर की वजह से और ऑब्वियसली अपने जेट ब्लैक कोट कलर की वजह से। केन कॉर्सो एक एंशिएंट इटालियन डॉग ब्रीड है। इनका ओरिजिन इटली से ही आता है और कुछ एविडेंस ये भी बताते हैं कि ये डॉग्स रोमन काल से है, जहाँ पे इनको एज अ गार्ड डॉग और एज वॉर डॉग्स यूज किया जाता था। इसी के साथ साथ इनको हंटिंग के लिए भी यूज किया जाता था। कह सकते हो कि केन कॉर्सो एक नेचुरल हंटिंग डॉग है जिसकी बाइट फोर्स अराउंड 700 psi है। और ये जान के आप भी हैरान रह जाओगे कि केन कॉर्सो की बाइट फोर्स एक लायन से भी ज्यादा पावरफुल है। तो कभी भी अगर आपके आसपास कोई केन कॉर्सो दिखे तो उसे गलती से भी गुस्सा मत दिलाना। इस लिस्ट में नंबर 2 पे है अमेरिकन बैंड डॉग। अब अमेरिकन बैंड डॉग जो है कोई भी एक प्योर ब्रीड डॉग नहीं है। ये बेसिकली एक मिक्सचर है जो कि सारे खतरनाक मैस्टिफ डॉग ब्रीड्स को लेके, पिटबुल डॉग्स को लेके एक साथ मिक्स कर दिया गया है, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा निकल के आया है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस और फेरोशियस डॉग है। और इनकी बाइट फोर्स जो कि 730 psi है, उसकी वजह से बहुत से लोग इनको इलीगल डॉग फाइटिंग में भी यूज करने लगे, जिसकी वजह से काफी कंट्रीज और स्टेट्स में इस अमेरिकन बैंड डॉग को बैन किया जाने लगा। अब इस लिस्ट में 1st नंबर पे जो डॉग ब्रीड है, ना सिर्फ इसकी बाइट फोर्स सबसे ज्यादा है डॉग ब्रीड्स में, बल्कि इस लिस्ट में ओनली डॉग है जो कि एक शेपर्ड लाइन से आता है। मैं बात कर रहा हूँ कांगल शेपर्ड की। कांगल शेपर्ड एक बहुत ही पुरानी एंशिएंट डॉग ब्रीड है, जो कि कहा जाता है कि इनकी हिस्ट्री करीब 4000 साल से भी पुरानी है। कांगल शेपर्ड जो है टर्की से आते हैं, जहाँ पे इनको यूज किया जाता था एज अ लाइव स्टॉक गार्डियन डॉग,
जहाँ पे ये बड़े बड़े प्रेडेटर्स जैसे कि भालू हो गए, लेपर्ड्स हो गए, वुल्व्स हो गए, उनसे लाइवस्टॉक एनिमल्स जैसे कि भेड़ बकरी वगैरह को बचा के रखते थे। कांगल एक बहुत ही पावरफुल और एक जायंट साइज डॉग ब्रीड है। इनकी बाइट फोर्स 740 psi तक जाती है, जो कि जितने भी डॉग ब्रीड्स है उनमें सबसे ज्यादा है। ये डॉग किसी भी इंसान को, यहाँ तक कि जानवरों को भी इजीली मार सकता है कुछ ही सेकंड्स में। और ये डॉग सिर्फ आज से ही नहीं, करीब पिछले 4000 सालों से इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रहे हैं ताकि प्रेडेटर्स से लाइवस्टॉक एनिमल्स को बचा सके। इसीलिए इनकी नीड है और इसी हिसाब से इनको डेवलप किया गया था। तो अब आपको पता चल चुका है कि पिटबुल और रॉटवाइलर, जो कि अपनी बाइट के लिए इतना ज़्यादा मशहूर है, उनकी बाइट फोर्स इन डॉग ब्रीड्स के सामने कुछ भी नहीं है। तो अगली बार अगर आपसे कोई बोले कि पिटबुल या रॉटवाइलर की बाइट फोर्स सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, तो उन लोगों को इन डॉग्स के बारे में ज़रूर बताना। तो ये थे हमारे टॉप 5 डॉग ब्रीड्स विद द मोस्ट पावरफुल बाइट फोर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबा देना और कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर जाओ और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।